जब ये मल्टीवेरिएंट लिस्टिंग आपकी ओके हो जाएगी, उसके बाद हम इसका शिपमेंट प्लान बनाएंगे। शिपमेंट प्लान का मतलब ये है कि जो लिस्टिंग हमने रेडी की है उसके अगेंस्ट हमने स्टॉक भेजना है अमेजोन को। अब स्टॉक अमेजोन को बेचने के लिए हमें शिपमेंट प्लान क्रिएट करना पड़ता है। इस शिपमेंट प्लान के थ्रू हम स्टॉक अमेजोन को शिप करते हैं। ठीक है। तो अब मैं उधर जाता हूँ जहाँ पे वो थे हम, सॉरी, ये ठीक है। तो ये जब लास्ट लेक्चर था हमने सिंगल वेरिएंट लिस्टिंग की थी, और कल हमने ये मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग की थी जिसमें कलर, साइजेस और पैकेजेस थे। जब लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी, अगर तो हमने एफबीएम लिस्टिंग लगानी है तो फिर हमें ये शिपमेंट प्लान रेडी करने की जरूरत नहीं। कल आपने देखा था कि वहां पे आ रहा था ऑफर पेज पे कि आई विल शिप माई सेल्फ और शिप अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर केयर। तो अगर हम करेंगे ना आई विल शिप माई सेल्फ, तो फिर वो एफबीएम लिस्टिंग होगी। फिर हमें ये जो नेक्स्ट शिपमेंट प्लान है ये बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम करते हैं कि Amazon विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर केयर, फिर स्टॉक Amazon को भेजेंगे तो वो आगे कस्टमर्स को शिप करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें शिपमेंट प्लान रेडी करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ लोकल। लोकल का मतलब ये है कि स्टॉक जो है वो यूके से ही हमने लिया है, और यूके में ही अमेजोन के वेयर हाउस को बेचा है। हमने स्टॉक कहाँ से बाय किया है, इनके स्टॉक की लोकेशन कौन सी है। आप अपने लिए कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो जो क्लाइंट की लोकेशन होगी वो, और इनके लोकल का मतलब ये है कि जो इन्वेंटोरी है, स्टॉक है, वो उसी कंट्री में है जिस कंट्री में हम शिपमेंट प्लान रेडी कर रहे हैं। पहले हम करेंगे लोकल, तो यूके टू यूके। फिर हम करेंगे इंटरनेशनल, फ्रॉम एनी कंट्री टू यूके और यूएसए। ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं एफबीए शिपमेंट प्लान लोकल। इसमें है बॉक्स पैक टेम्पलेट। इसमें नंबर वन क्या है, बॉक्स पैक टेम्पलेट। डिफरेंट कलर एंड साइजेस इन ईच बॉक्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जीन्स लगा लो, हमारे पास क्या है, जीन्स है। अब उसमें वेस्ट है, डिफरेंट वेस्ट है। एक बॉक्स के अंदर एक ही वेस्ट है, एक बॉक्स के अंदर मिक्स वेस्ट नहीं है। एक बॉक्स के अंदर एक ही वेस्ट है। जैसे ये 32 वेस्ट का बॉक्स है, ये 34 वेस्ट का बॉक्स है, ये 36 का है। ऐसा नहीं है कि एक बॉक्स के अंदर सारी जो वेस्ट है वो मिक्स है। जैसे हम टॉवल की बात करें तो हमारे पास 10 कलर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ईच कलर का बॉक्स अलग होगा, वो मिक्स नहीं होंगे आपस में। उसको हम क्या कहते हैं, बॉक्स पैक टेम्पलेट। तो जब आपने टेम्पलेट क्रिएट करना है तो आपने देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर उसमें वेरिएशंस है तो वो सेम कलर के पैक हैं एक बॉक्स के अंदर, या वो आपस में मिक्स है। अगर तो वो सेम कलर के होंगे तो कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे हम, बॉक्स पैक टेम्पलेट। और अगर वो आपस में मिक्स होंगे सारे, फिर कौन सा टेम्पलेट होगा, इंडिविजुअल आइटम। समझ आ गए। तो पहले हम करेंगे बॉक्स पैक टेम्पलेट, फिर हम करेंगे इंडिविजुअल आइटम्स। अब जैसे आप मुझे कोई एग्जांपल दें जिसमें जो स्टॉक होता है वो मिक्स होता है। जब हम पूरा बॉक्स लेते हैं स्टॉक मिक्स होता है। हाँ, ब्लॉक यूजर है, बेड शॉप यूजर है, जो ब्लॉक और बेड शॉप है एक ही बेड में आती है मार्केट में। आते हैं शूज भी अक्सर मिक्स बॉक्स आते हैं। और इसके अलावा जैसे देखें, जो अभी मैंने जीन्स की एग्जांपल दी थी, अगर आप जीन्स का बॉक्स लेंगे ना तो कभी भी आपको सिंगल वेस्ट का बॉक्स नहीं मिलेगा। क्या आप मुझे कहें मुझे एक बॉक्स 32 वेस्ट का दे दो, एक मुझे 36 का दे दें, एक 38 का, नो। आपको क्या मिलेंगे, मिक्स। उसमें 32 से लेके जितनी भी वेस्ट होगी सारे होंगे उसमें, क्योंकि वो कहते हैं इस तरह। तो फिर देखिए ना, कुछ वेस्ट ऐसी होती हैं जो हॉट होती हैं, जो स्पीड से निकल जाती हैं, कुछ डेड होती हैं। तो अब हम क्या करें, हम अपने सप्लायर से जो सिर्फ हॉट है वो उठाई जाए, और जो डेड है तो फिर उसका तो बिकेगा ही नहीं। तो वो कहता है नहीं, अगर आपने लेना है तो आपको ये मिक्स बॉक्स मिलेगा।
जिसमें इसी तरह जो लेडीज शूटिंग है, अगर आप जाए ना होलसेलर के पास, उन्होंने कहा मुझे एक ब्लू बॉक्स, ब्लू कलर का डिब्बा दे दें, डिजाइन में होता है ना, कलर ब्लू होता है, ऑरेंज होता है, एक ब्लू का दे दे, एक ऑरेंज का, वो कभी भी नहीं देगा। तो क्या एक बॉक्स मिलेगा, उसमें ये सारे कलर होंगे, सारे कलर्स होंगे। अगर आपने पूरा बॉक्स लेना है, अगर आपने होलसेल प्राइस पे लेना, अगर आपने रिटेल पे लेना फिर आपको एक पीस निकाल देंगे, लेकिन अगर आपने पूरा बॉक्स लेना है तो फिर आपको मिक्स ही उठाना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो जैकेट्स होती है ना, जैकेट्स, इनमें साइजेस होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ईटीसी। तो ये भी आपको कभी ये नहीं होता कि आप कहें मुझे स्मॉल का बॉक्स दे दें, मुझे मीडियम का बॉक्स दे दें, वो भी आपको क्या मिलेंगी, मिक्स। उसमें रेशो होगी, यानी कि जो स्लो साइजेस होंगे उनके पीसीस कम होंगे, और जो फास्ट होंगे उनके पीसीस ज्यादा होंगे। जैसे मैं कहता हूँ, एक बॉक्स है उसका, जैकेट्स का बॉक्स है, उसमें 2 पीस स्मॉल है, 4 पीस मीडियम है, 4 लार्ज है, 4 एक्स्ट्रा लार्ज है, और 2 पीस उसमें डबल एक्सएल है। क्योंकि जो स्मॉल और डबल एक्सएल है उनकी स्पीड क्या है, स्लो है, तो उनकी रेशो क्या है, कम है। तो इस तरह आपको ये वाला सिनेरियो भी फेस करना पड़ सकता है, जिसमें इंडिविजुअल आइटम्स क्या होंगी, मिक्स्ड होंगी। अगर तो अलग अलग पैक है फिर तो सिस्टम इजी है, फिर हम सिंपली ये बॉक्स पैक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और स्टॉक जो है वो हम अमेजोन को शिप कर देंगे। अब जैसे हम पहले जीन्स करते थे बैक इन द डे, तो हम चूंकि पाकिस्तान से खुद मैन्युफैक्चर करवाते थे, हमें पता था, तो हम उसे पैकिंग में करवा लेते थे कि यार वेस्ट अलग अलग करना सारी पैक। लेकिन वो हमारा अपना स्टॉक था ना, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे, तो हम कहते थे 32 एक में डाल दो, 34 इसमें डाल दो। लेकिन जब आप लोग किसी होलसेलर से बाय करेंगे तो वहां आपको मिक्स मिलेगा उसका। ठीक। हाँ, अगर आप लोगों की अपनी प्रोडक्शन है या आपके क्लाइंट की अपनी प्रोडक्शन है, तो आप वो क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप अलग अलग बॉक्सेस में पैक करवाएं, उससे फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉक्स पैक टेम्पलेट इजी होता है। अच्छा, अब इसमें आ गया बॉक्स पैक टेम्पलेट आ गया ये, मतलब आप लोगों ने जरा लेक्चर भी ध्यान से सुनना है और कल जाके इसको लाजमी दोबारा सुनना है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। अब इसमें आ गया है, जब हम करते हैं ना बॉक्स पैक टेम्पलेट, तो इसमें है वी प्रिपेयर एंड वी लेबल बारकोड्स। हम ही प्रिपेयर करेंगे और हम ही इसके ऊपर बारकोड लेबल्स लगाएंगे। जब स्टॉक अमेजोन को भेजना होता है, अमेजोन के वेयर हाउस में, तो इसके ऊपर लाजमी बारकोड का स्टिकर लगाना चाहिए। क्या लगवाना चाहिए, क्योंकि अमेजोन बारकोड के स्टिकर के बगैर स्टॉक एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये जो ऑप्शन होती है ना बारकोड लगाने की, ये हम खुद भी लगा सकते हैं बारकोड, और अमेजोन भी हमारे लिए लगा सकता है। नो, बाय नहीं कर सकते। जो हमने वही बताने लगा था, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी ना, मैं इसलिए आपको रोक दिया वहीं पे। बारकोड नंबर आपने बाय करना ही है जब लिस्टिंग लगानी है। कल हमने जब लिस्टिंग लगाई थी तो बारकोड नंबर दिए थे ना, बारकोड नंबर आपने बाय करना ही करना है। ये बारकोड नंबर की बात नहीं हो रही, बारकोड लेबल की बात है। ये होता क्या है, वो जो नंबर आपने स्टार्ट में बाय किया था ना, वो अमेजोन का सिस्टम उसको स्टिकर में कन्वर्ट कर देता लाइनों में। आपने डिजिट्स में बाय किया है ना, उसको अमेजोन किस में कन्वर्ट करेगा, लाइंस में। लाइंस में होता है ना बारकोड नंबर। तो ये जो लेबल है ना, ये वो लाइंस हैं ऐसे ऐसे करके, इसके स्टिकर अमेजोन आपको बना के देगा, और आपके पास ऑप्शन होगा कि वो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर खुद लगा लें, या वो आप किससे लगवा लें, अमेजोन से। समझ आ गई। अब उसके बाद लिखा वी प्रिपेयर। सम टाइम ऐसा होता है, देखिए, जब अमेजोन क्या कहता है, अमेजोन कहता है इफ यू वांट टू डिस्पैच द स्टॉक इट मस्ट बी इंडिविजुअली पैक्ड एंड प्रॉपरली लेबल्ड बारकोड। एक तो ये इंडिविजुअली पैक होना चाहिए, और सेकंड उसके ऊपर बारकोड नंबर लगा होना चाहिए। अब अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली पैक नहीं है, ठीक है, और जब मैं चले, हम कहते हैं हमने फॉर एग्जांपल हमने यूके में होलसेलर से स्टॉक ऑर्डर किया, तो स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो बारकोड लेबल नहीं लगा सकते उसके ऊपर। तो बारकोड लेबल मस्ट कहाँ से लगवाने पड़ेंगे, अमेजोन। समझ आ गई। तो यानी कि अमेजोन ये हमें एक ऑप्शन दे देता है कि अगर आप लोग बारकोड्स नहीं लगा सकते तो फिर ये भी फैसिलिटी हम देंगे। हाँ, अगर आपने स्टॉक यहाँ से बेचना हो पाकिस्तान से, आपके हाथ में हो, तो बारकोड लेबल लगा सकते हैं ना। अब अगर आप खुद लगा वही लेबल अगर हम लगाएंगे तो कोई चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये लेबल बारकोड बारकोड लेबल्स अगर आप अमेजोन से लगवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा।
तो अब आपकी चॉइस है कि आपने अमेजोन को पे करना है या आपने खुद लगाना है। लेकिन अगर आपके पास खुद लगाने की चॉइस ही ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम अमेजोन को पे करेंगे और पे करके हम बारकोड लगवाएंगे। अब अगली बात आ गई प्रिपेयर की। जो आइटम है ना आपकी, इट शुड बी शिपेबल। क्या होनी चाहिए कि वो इस तरह लीस्ट पैकेज किया हो कि कस्टमर को शिप की जा सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जीन्स है, उसको किसके अंदर डाला हो, किसी पॉली बैग के अंदर डाला हो, तो वो शिपेबल बन जाएगी। अब मुझे बताएं, अगर ये ग्लास हमने शिप करना हो तो क्या ये पॉली बैग में कर सकते हैं? नो, ये हम पॉली बैग में नहीं कर सकते। इसको पहले बबल रैप करेंगे, फिर उसके ऊपर बॉक्स लगाएंगे, उसके बाद ये शिप करने के काबिल होंगे। शैम्पूज, कंडीशनर्स, वो कैसे शिप होंगे? वो भी बबल रैप होगा। अब जब आपने होलसेलर से बाय करना है तो वो आपको बबल रैप के साथ नहीं आना, क्योंकि शैम्पूज कंडीशनर्स जो होते हैं और ये जो ग्लास होते हैं, ये एक केस पैकिंग होती है और उसके अंदर रखे होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअली प्रॉपरली पैक्ड नहीं है। तो अब फॉर एग्जांपल आपने ये 6 का ये बॉक्स लिया है, 6 का ये वाला बॉक्स ग्लास का, तो वो जो 6 गिलास आपने बाय किए हैं होलसेलर से, वो इंडिविजुअली पैक्ड नहीं। अब अगर आपने वो अमेजोन को भिजवाने हैं तो अमेजोन क्या कहता है, इट शुड बी प्रॉपरली पैकेज्ड एंड इट शुड बी शिपेबल। At least it should be packaged in that way, could be sent to customer directly, कि वो कस्टमर को सेंड किया जा सके। अब जब आप वो लेंगे वो तो प्रिपेयर नहीं होगा, तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? या हम खुद प्रिपेयर करेंगे या किससे करवाएंगे? अमेजोन। चाइना से स्टॉक लेके जा रहा है तो वो डिस्पैच कराएंगे तो फिर तो अमेज़न को करना पड़ेगा। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। मैं यूके बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हम लोकल शिपमेंट कर रहे हैं, समझ आ गई? तो मैं लोकल का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, सॉरी मैं यूके का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ कि अभी हम लोकल शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ये अंडरस्टूड कर रहे हैं कि इन्वेंटोरी कहाँ है, यूके में। तो अब देखें, अब अगर आप कहते हैं कि मेरा यूके में अपना वेयर हाउस है या मेरा अपना घर वहां पे है, मैं रेजिडेंट हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में बैठ के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो फिर कहाँ से करेंगे? अमेजोन से। तो अब वी प्रिपेयर एंड पहला 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 सिनेरियो हमारा क्या है कि हम खुद ही प्रिपेयर करेंगे और खुद ही बारकोड लेबल लगवाएंगे, हमें अमेजोन से जरूरत नहीं है। नंबर 2 क्या है, अमेजोन ही प्रिपेयर करेगा और अमेजोन ही बारकोड लेबल लगाएगा। तो ये दो हमारे पास केसेस हैं। पहले केस में हम करेंगे वी प्रिपेयर एंड वी लेबल बारकोड, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे अमेजोन के सिस्टम में। तो यहाँ हमने कल जो आपने लिस्टिंग क्रिएट की थी वो इन्वेंटोरी में आपको नजर आई। ये इन्वेंटोरी है, ये मैनेज ऑल इन्वेंटोरी है। तो अब यहाँ पे काफी सारी लिस्टिंग्स हैं, लेकिन जब आपके अकाउंट में सिर्फ क्या लिस्टिंग होगी, ओनली वन, वही होगी ना जो आपने लगाई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, आपके ऐसे शो हो रहा होगा, ये एरो साइन लगा होगा और यहाँ पे लिखा होगा वेरिएशंस, जितनी भी वेरिएशंस होंगे, क्योंकि ये हम मल्टी वेरिएंट को कर रहे हैं, ठीक है? अगर तो एक हुआ फिर तो मसला ही बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन अगर मल्टी वेरिएंट है तो फिर हम यहाँ से इसका बॉक्स पैक टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। ये आपको ऐसे शो होगी जो मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग होगी, ऐसे वेरिएशन लिखा होगा, आगे ये होगा और यहाँ पे एरो साइन बना होगा। हम एरो पे क्लिक करेंगे तो वेरिएशंस ओपन हो जाएंगे, ये देखिए वेरिएशंस ओपन हो गई। अब ये सारे डिजाइन की वेरिएशंस ओपन हो गए, ठीक है। अब करना क्या है आपने, आपने इनको करना है सिलेक्ट, जिस जिसका स्टॉक भेजना है। अगर एक का ही भेजना है, सिंगल वेरिएंट है तो सिर्फ वही सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर मल्टी वेरिएंट है तो जितने भी आपके सामने आ रहे हैं ये आपने यहां से, चलो हमने 7 कर लिया है, 2 मैंने करने की जरूरत नहीं है।
बाकी मैं कम ही कर लेता हूँ सैंपल के तौर पे, फिर उतना हमें टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो हमने कितनी सिलेक्ट कर लिए यहाँ से? 5। ठीक है, ये 5 स्क्रू हम करके यहाँ से हम करेंगे चेंज टू फुलफिल्ड बाय Amazon। चेंज टू फुलफिल्ड बाय, या अगर आप, या ये आ रहा होगा या यहाँ पे आ रहा होगा सेंट और रिप्लेनिश इन्वेंटोरी। सेंट और रिप्लेनिश इन्वेंटोरी। अगर ये ना आ रहा हो तो फिर क्या आ रहा होगा यहाँ पे? सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटोरी। तो आपने वहां पे क्लिक कर दिया, तो ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे आ रहा है Amazon बारकोड्स। क्या लिख के आ रहा है? आपने मेक श्योर करना है अगर आपका प्राइवेट लेबल है तो यहाँ पे Amazon बारकोड लिखा है। अगर यहाँ पे अगर हम इसको एडिट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन है, एक मैन्युफैक्चर बारकोड और दूसरा Amazon बारकोड। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है? प्राइवेट लेबल के लिए आप क्या करेंगे? Amazon बारकोड। तो Amazon बारकोड हो गया। अब ये कह रहा है कि डेंजरस गुड्स इंफॉर्मेशन दें, तो हम अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कह रहा है इसके अंदर बैटरी है? नो। कोई रेगुलेशन है इसके ऊपर? नो, आपके ऊपर भी नहीं होगी। ये करने के बाद हम इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। अब नेक्स्ट, अब हम इन सब की देंगे डेंजरस गुड्स की इंफॉर्मेशन। ये सब की होगी, डेंजरस गुड्स इंफॉर्मेशन होगी। और उसके बाद जो है वो हमने ये Amazon बारकोड भी कर लिया ऊपर, सभी के ऊपर Amazon बारकोड है, मेक श्योर कर लेना सभी के ऊपर Amazon बारकोड हो। उसके बाद करेंगे लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू। ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने करना है क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का नाम वो होगा प्रोडक्ट का नेम और उसका वेरिएशन। ये हमारे अपने रिकॉर्ड के लिए होता है। ये देखें, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ना, ये वेरिएशन का कलर होता है। ये जो ब्रैकेट में आ रहा होता है ये क्या होता है? वेरिएशन का कलर। ये कॉपी करेंगे यहाँ से और इसके आगे पेस्ट करेंगे, ठीक है। केस पैक। अब यूनिट पर बॉक्स, वो पूछ रहा है कि एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स होंगे, ये कैसे पता चलेगा? वेट से, के वेट से कितने यूनिट, मतलब कितने कितने पीसी, हाँ, कितने पीस कितने पीसी कैसे पता चलेगा वो ये? सकती है। पैकिंग पैकिंग करते हैं तो पता लग जाएगा। हाँ जी, अगर हम खुद पैकिंग कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने हैं। अगर हम अपने होलसेलर से करवा रहे हैं तो होलसेलर हमें बता देगा। होलसेलर बता देगा ना। हम कहेंगे कि वो हम उनसे पूछेंगे कि एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट है जो आप पैक कर रहे हैं, वो कह रहा है 10 है। कितने हैं? अगर तो हम खुद पैक कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा। अगर हम खुद पैक नहीं कर रहे तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उससे हम पूछेंगे कि एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स हैं। उसके बाद बॉक्स डायमेंशन, बॉक्स का साइज क्या है, ये कैसे पता चलेगा? जो पैक कर रहा होगा। हाँ जी, अगर हम खुद पैक कर रहे हैं तो हम मेजरिंग टेप से खुद मेजर कर लेंगे लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेकिन अगर हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो फिर हम उससे पूछेंगे कि इस बॉक्स का डायमेंशन क्या है। और ये यूके मार्केट के लिए सेंटीमीटर्स में होगा और US के लिए इंचेस में होगा। हम कहते हैं इसका ये साइज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आ गया बॉक्स का वेट, ये कैसे पता चलेगा? या हमें खुद पता होगा या होलसेलर हमें बताएगा। हम कहते हैं इसका 15 kg बॉक्स। अब इसका हु प्रिपेयर, या Amazon या हम। तो हम यहाँ से करेंगे नो प्रेपरेशन नीडेड, क्योंकि
प्रिपेयर भी हमने करना है और बारकोड भी हमने लगाना। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, अब कह रहे लेबल कौन लगाएगा, अमेजोन, अमेजोन या सेलर। अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है, 38p, 38 पेंस चार्ज कर रहा है, प्लस वीएटी, इसके ऊपर 20% वीएटी भी होगी। तो ये चार्ज कर रहा है तकरीबन 38, और इसके ऊपर लगा लें, डबल कर लें, इसको कितना बनता है, और 7-8 पैनी इसके ऊपर वैट हो जाएगा, तकरीबन 45 पेंस अमेजोन पर पीस चार्ज कर। लेकिन अगर सेलर करेगा तो फिर अब वो कह रहा है कि जब ये आएगा ना, आपको ये एरर मैसेज फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया, बॉक्स की इंफॉर्मेशन दे दी है ना सारी यहाँ पे, कि बॉक्स में 10 पीस है, ये उसका साइज है और ये उसका वेट है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की डिटेल दी है। हाँ, ये देखिए, ये जो लिखा डेटा इज मिसिंग फॉर ASIN वेट डायमेंशन, इस पर क्लिक करना है। अब एक इंडिविजुअल जो पैकेट है उसकी डायमेंशन बताना है। ये हमारे पास शुरू में थी, कल जब लिस्टिंग लगाई थी मैंने कहा था वो देनी है, तो वो आपके पास पहले से हो। तो हम कहते हैं हम उसकी, इसकी जो डायमेंशन है वो ये है। और अगर नहीं पता तो किससे पूछ सकते हैं, हाँ, और इसका वेट कितना है, 1 किलो, 1.5 kg का, ठीक है, जो भी उसका वेट है, पैकेज का वेट, ठीक है, सेव कर दो। उसके बाद आपने इस लाइन पे क्लिक करना है, पहले हम पे एक सेपरेट पैकेज की बात हो रही है, उसके अंदर एक पीस की, हाँ, individual पैकेज जो इंडिविजुअल पीस। अब हम देखते हैं, हमने इसका क्रिएट किया है ना टेम्पलेट, और कैसे सब कैसे करना। अब ये देखिए आ गया ना, ये शो हो गया है ना। अगर ये शो ना हो, सम टाइम ये शो नहीं होता यहाँ पे, तो आपने यहाँ से रिफ्रेश करना, फिर शो हो गया। तो अब ये देखिए आ गया सारी डिटेल, यूनिट पर बॉक्स 10 है, प्रेपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेबलिंग कौन करेगा, साहब। इसी तरह अब हम इसका क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, फिर वही उसका नेम, ये लाजमी देनी है जो वेरिएशन का, क्योंकि ये इसको डिफरेंशिएट करेगा कि कलर कौन सा है। यूनिट पर बॉक्स अगेंस्ट अगेन 10 है, ये क्या कितना था हमारा, 30, 25 एंड ये भी 25, और ये हमारा 15। प्रेपरेशन में एक तरह चेंज कर लेते हैं, नो प्रेपरेशन नहीं हुई। लेबलिंग कौन करेगा, सेंडर। सेव करेंगे तो एरर मैसेज पॉपअप हो सकता है, हो गया। अब यहाँ पे इंडिविजुअल जो हमारा प्रोडक्ट है उसका हम यहाँ पे साइज बताएंगे, जो भी है 1.5। उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन पे क्लिक करना है, एरर मैसेज गायब हो जाएगा। आप देखते हैं आया कि नहीं, आ गया। तो इस तरह आपने करना क्या है, आपने ये सभी का टेम्पलेट जो है वो क्रिएट करना है। अब करना पड़ेगा वरना वो आगे जाएगा नहीं। अब मैं स्पीड से करने लगा हूँ, ठीक है। लगभग सारी डायमेंशन का डाटा फिट करेंगे। यस, ठीक है, ठीक है।
कोई मुझे ये बता सकता है कि हम ये बॉक्स का डेटा क्यों पुट कर रहे हैं? बॉक्स में बाकी सब काम करेगा तो भी पैसा हाँ जी। ताकि डिलीवरी करनी है। क्योंकि ये बॉक्स अमेजोन ने डिलीवर करना है ना। ये हमारे होलसेलर के पास बॉक्स है, अमेजोन ने वहां से कलेक्ट करना है और अपने वेयर हाउस में लेके जाना है। तो वो इनकी बेसिस पे पहली बात तो ये कि वो ये चेक करता है कि कितने चार्जेस होंगे एक बॉक्स के होलसेलर से लेके अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने। जैसे अगर आपने फैसलाबाद से लाहौर कोई बॉक्स भेजना हो, तो वो जब आप जाएंगे उसको लेके डीएचएल के पास या टीसीएस के पास, तो वो उसका साइज देखता है और वेट देखता है, फिर आपको चार्जेस बता देते हैं। तो ये इसलिए अमेजोन इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि अमेजोन ने बाद में चार्जेस बताने हैं कि एक बॉक्स का कितना चार्ज होगा। और उसके बाद जब वो अपने पास स्टोर कर लेगा तो स्टोरेज चार्जेस कितने हैं, इस वजह से ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे नो प्रॉब्लम नेगेटिव। फिर सारे लोगों का सिलेक्ट हो तो एक फिर हम कंडीशंस में बाय अमेज़न करते हैं तो कभी नहीं करते तो वी फूड प्रोडक्ट कंडीशन है सभी सेम ही होगी। हाँ। वो कह रही कि और टू लेबल्स यूनिट कहाँ पे है वहाँ पे बाय सेलर करेंगे बट अगर हम वहाँ बाय अमेज़न एक का करके देखें हाँ। तो लेकिन फिर तो सारी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट वेरिएशन करो तो कभी सेम ही लगेगा हाँ हाँ। नहीं कर सकते। देखिए, जिस जिस बॉक्स में आप कहेंगे कि हमने प्रिपेयर करना है, वहां पे लेबल आपको लगाने पड़ेंगे। जिस बॉक्स में आप कहेंगे कि अमेजोन लगा के देगा, उसमें अमेजोन लगाएगा, आप नहीं लगाएंगे। हमारी हमारे पे डिपेंड करता है आप पे डिपेंड करता है कि हम कहें ये 8 बॉक्स है ना, तो इनमें से जो 5 बॉक्स हैं उनको लेबल हम खुद लगाएंगे, 5 बॉक्सेस को लेबल कौन लगाएगा। तो 5 बॉक्सेस के जो चार्जेस होंगे वो अमेजोन आपको लेंगे। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि किसी एक प्रोडक्ट की शिपमेंट में मिक्स ना करें, गलती के चांसेस होता है। या तो सारे के सारे उनसे लगवा लें या सारे के सारे खुद लगवा लें, क्योंकि अगर एक भी बारकोड गलत लग गया तो उसके सीवियर इम्पैक्ट्स होंगे। यानी कि कस्टमर डिजाइन नंबर 2 ऑर्डर करेगा और उसको डिस्पैच होगा डिजाइन नंबर 3। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर शिपमेंट में आपने कोशिश करनी है या ऑल बाय सेलर हो या ऑल बाय अमेजोन। नेक्स्ट अभी हम करते हैं ऑल बाय अमेजोन वाला भी। ठीक है, कोई फायदा ना हो चले अब वो हो गया, बाद में चेंज कर लेंगे। हेलो, डिलीट ही करना हमें, कौन सा उसको रखना। 1 मिनट होल्ड करो। ये जवान इसकी प्राइस चेक करके उसकी प्राइस बताओ मुझे कितनी है, जो मैंने सर्कल किया है। अच्छा, वो जो मैंने वेट गलत डाल दिया था ना, वो आप लोगों ने भी गलत डालना। अच्छा, हम तो यहाँ पे सैंपल के लिए कह रहे हैं ना, डिलीट कर देना बाद में।
तो आपने मेक श्योर करना है कि राइट वेट हो और राइट डायमेंशन हो। बाईस साल है। अच्छा, आप बताएं प्रोडक्ट का, ये हम वेट क्यों डाल रहे हैं और डायमेंशन और वेट हम क्यों डाल रहे हैं? इसके अकॉर्डिंगली चार्जेस होंगे ना, हर यूनिट अकॉर्डिंगली। हाँ जी, क्योंकि अमेजोन ने कस्टमर को शिप करना है ना, तो ये पर पीस अब हमें इसकी बेस पे चार्जेस बताएंगे कि आप, इसलिए अगर आप वेट ज्यादा डाल देंगे चार्जेस बहुत निकल आएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने यहाँ पे ऑनेस्ट जो भी आपकी डायमेंशन हैं और वो डालने, कुछ लोग पता क्या करते हैं, जानबूझ के डायमेंशन कम डाल देते हैं ताकि हमारे फुलफिलमेंट चार्जेस कम निकले, लेकिन इवेंचुअली आप पकड़े जाते हैं। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, जो भी आपका ओरिजिनल साइज होगा आपने वही देना। अब ये सारे आगे हैं ना यहाँ पे। अब कह रहा है यूनिट बॉक्स 10 है, प्रेपरेशन नॉट रिक्वायर्ड है, लेबलिंग सेलर, ये आपने पढ़ना है सारा भेजने से पहले। अच्छा, अब आप यहाँ पे हमने बताना है हम कितने कितने बॉक्स बेचने हैं, ठीक है, हर कलर के कितने कितने बॉक्स बेचने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हमने एक बेचना है, इसके हमने जितना जितना हमने स्टॉक बॉट किया हुआ है वो हम यहाँ पे जितने हम बॉक्स लिखते हैं उतने यूनिट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने लगाने हैं ना बारकोड, वो बारकोड्स कहाँ से आएंगे? हाँ जी, चेंज कर सकते हैं। तो अब जो स्कूल लेबल्स, हमने स्कूल लेबल्स लगाने हैं, बारकोड लेबल्स हर प्रोडक्ट के ऊपर, सॉरी। तो वो जो स्टिकर्स हैं वो कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे? लगाने तो हमने हैं। हम बाय करेंगे, होलसेल से लेंगे। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 80 यूनिट्स है ना, तो यहाँ से हमें अमेजोन बना के देगा। नहीं, इसकी कोई चार्ज नहीं, फ्री होता है। ये फ्री होगा, ये लगाने हमने खुद ही हैं। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे प्रिंट। ये देखिए आ गए। एक बार यूनिट पे लगता है बीएससी। अब देखिए, ये डिजाइन 10 है, डिजाइन 10 है, डिजाइन 10 है, डिजाइन 10 के सारे सेम होंगे। उसके बाद जब अगला डिजाइन आ जाएगा, डिफरेंट होंगे तो सबको सेम होंगे। हाँ, तो अब डिजाइन 5 आ गया ये देखिए। तो आपने करना क्या है, इनको प्रिंट करके केयरफुली जो डिजाइन है उसी के ऊपर लगाना है। ये ना हो कि उसका उसको लग जाए और उसका उसको लग जाए। पानी नहीं, ये मसला हो रहा है, ये पानी से ठीक होने वाला मसला नहीं है, सुबह से हो रहा है। फिर दोनों को फिक्स हो जाती है उसमें। फिर हम ना हमको एक दिन की स्टोरी सुनाते हैं, हम तो माइंड में होता है कुछ नहीं चीज रहती है। अच्छा, नहीं मुझे वो ना, मेरे लगी थी कल चोट यहाँ, गाड़ी के डोर में मेरा आ गया था ये, तो वो पेन किलर खाई थी, हैवी पेन किलर, उस पेन किलर की वजह से हुई हुई। अब वो, ये डॉक्टर ने पहले कहा था कि वो एक कैप्सूल दिया था खाना खाने से पहले वो खाना है, उसके बाद खाना खा के पेन किलर खा। मुझे याद नहीं रहा, मैंने खाना खाने के बाद सारी इकट्ठी खाई। तो अब वो उस कैप्सूल ने कोई असर नहीं किया और वो उस पेन किलर ने स्टमक में कुछ कर दिया। तो अब ये सुबह 7 बजे की लगी हुई है, वक्फे वक्फे दोबारा आ जाती है। अभी मैं वापसी पे जाऊंगा दोबारा, फिर कभी रुक जाती है कभी स्टार्ट हो जाती है। मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कोई भी मेडिसिन खाऊं ना, इवन कफ की मेडिसिन भी लूँ, तो वो मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने 9 10 साल 12 साल मेडिसिन खाई नहीं यूके में। तो अब मैं कोई भी खाता हूँ ना तो वो मुझे बड़ी इफेक्ट बहुत करती है। तो मैं तो पहले, जब वो मुझे लिख के देता है, मैं पहले उसको नेट से पढ़ता हूँ कितनी पोटेंसी है, क्या करती है, फिर उसके बाद मैंने लेनी होती है कोई मुश्किल से। तो ये जो पेन किलर ली है ना, वो टोनोफ्लेक्स थी, उसकी वजह से हो रहा है। बहरहाल, ये स्कूलेबल आ जाएंगे, ये आपने इसको हमने प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके केयरफुली लगा देना है। फिक्स कर दो। हाँ?
यहाँ से कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कॉपी नहीं, इसका प्रिंट लेना है। इसका प्रिंट लेना है ना, प्रिंट निकाल के फिर काट काट के लगाने हैं। लेकिन इसका ना एक हल भी है, थर्मल प्रिंटर मिलता है। स्टिकर में हाँ, स्टिकर वाला थर्मल प्रिंटर होता है ना, तो वो मिलता है। उसके चार्ज 40 से ज्यादा दो। वो थोड़ा सा, उसका रोल थोड़ा सा महंगा होता है, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं होता। तो आप वो थर्मल प्रिंटर ले, थर्मल प्रिंटर अगर आप लेंगे तो फिर क्या होगा, आप प्रिंट करते जाएंगे उतार के ऐसे ऐसे लगाते जाएंगे। कट कट करके करना तब वो बड़ा लंबा, वो फिर प्रोफेशनल भी नहीं लगता, क्योंकि आपसे सीधा काटा भी नहीं जाएगा। कभी वो इस तरफ को जाएगा, कभी इस तरफ को जाएगा। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप क्या करें, थर्मल प्रिंटर ले लें। यूके में सभी के पास होता है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उन्होंने पहले ही रखा होगा थर्मल प्रिंटर। तो उसमें फिर ये स्टिकर ऐसे उतारते हैं, ऊपर ऐसे लगा देते हैं। वो आपने देखा भी होगा, आप लें कोई तो थोड़ा सा स्टिकर लगा होता है, वो थर्मल प्रिंटर से ही निकलता है। तो ये वो स्कूल लेवल है, आपने ये लेने हैं और इनको सेव करके रख लेना है। अब वापस आ जाए वहीं पे, डाउनलोड कर लिए लेबल, ये आपने सेव करके रख लेना है। कंफर्म एंड कंटिन्यू। चार्जेस रहते तो 5 टन बने तो कोई मिनट थे। 1 मिनट पे स्टिकर स्टिकर लगाने के ये तो 45 कम आ रहे हैं, अक्सर अकाउंट्स पे 75 भी आ रहे हैं, इसलिए अब हम खुद लेबल लगा रहे हैं। तो पहले शिपमेंट को लेबल लगाए, सिर्फ लेबल लगाने के चार्जेस पता है कितने पे करने पड़े, 2000 £2000 सिर्फ लेबलिंग के चार्जेस पे किए। अब हम खुद लगा रहे हैं लेबलिंग, और मूविंग फॉरवर्ड हम ये कह रहे हैं जो पाकिस्तान से शिपमेंट जाएगी, पाकिस्तान से लगवा के भेजेंगे। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट स्टेप। स्टेप पे चाइना से लेंगे तो हम खुद भी कर सकते हैं। क्या, आप चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कौन सी शिपमेंट कर रहे हैं, लोकल। फिर हम चाइना की बात करेंगे जब हम इंटरनेशनल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि किस स्टेट को आपने शिपमेंट भेजनी है। जिस वक्त भी आपकी शिपमेंट रेडी हो, शिपमेंट कब रेडी होगी, आपने ये जो लेबल्स हैं, ये लेबल्स आपने डाउनलोड कर लेने हैं। हेलो। तो मैंने कहा था ना कि वो लेबल आपने डाउनलोड कर लेने हैं, और फिर आपने अपने सप्लायर को ईमेल कर देना, या उसको व्हाट्सअप कर दें, या उसको ईमेल कर दें। उससे कहें कि ये जो बारकोड लेबल्स हैं, केयरफुली अकॉर्डिंग टू डिजाइन पेस्ट कर दें। जब वो आपको कहेगा कि हाँ अब आपका डन है, इज रेडी टू डिस्पैच, तो वो डेट आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल आज फ्राइडे है, तो हम कह रहे हैं 14 मंडे तक ये रेडी हो जाए। ये डेट आगे पीछे भी हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आ रहा है स्मॉल पार्सल डिलीवरी। ये अमेजोन का पार्टनर कैरियर है, कितना चार्ज कर रहा है। 5 बॉक्सेस थे हमारे, नहीं ज्यादा थे, 8 बॉक्सेस थे। टोटल बॉक्सेस हमारे कितने थे, 8। हाँ, तो 8 बॉक्सेस के शिपिंग चार्जेस कितना ले रहा है ये, 30 पाउंड। ये सप्लायर से उठा के अमेजोन के वेयर हाउस तक बॉक्सेस को ले जाने का एक्सपेंस है। तो अब ये आ गए हमारे बॉक्सेस। अब वो कह रहा है, अब देखिए, प्रेपरेशन एंड लेबलिंग फी कोई नहीं है, टोटल एस्टिमेटेड शिपिंग फी 30, आई एग्री। अगर मैं यहाँ से एग्री करूंगा तो ये शिपमेंट प्लान रेडी हो जाएगा, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें बॉक्स लेबल यहाँ पे आ जाएगा लिख के। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा डाउनलोड बॉक्स लेबल्स। क्या लिख के आएगा, डाउनलोड बॉक्स लेबल। वो बॉक्स लेबल कैसे होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अब कर नहीं रहा, क्योंकि वो फिर चार्जेस पड़ जाएंगे।
चलो बड़ा ये एक एक यहाँ मैं ज्यादा ये देखिए। अब ये दो शिपमेंट की थी, हमारे कितने 8 थे ना, इसमें 2 बॉक्स, तो ये आपको ऐसे बॉक्स लेवल डाउनलोड होगा। इसमें लिखा होगा FBA प्रेप, एक ये लेबल डाउनलोड होगा और एक ये। ये जो दो लेबल है ना 1 और 2, ये दोनों एक बॉक्स के ऊपर लगे हैं, ठीक है। ये वाला भी और ये वाला, ये देखें, इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन भेज रहा है और कहाँ जा रहा है, अमेजोन के किस वेयर हाउस में जा रहा है। और ये जो है कैरियर का लेबल है जिसके ऊपर ट्रैकिंग वगैरह लिखी हुई है। तो ये दोनों लेबल, अब आपने एक बॉक्स के लिए कितने लेबल होंगे, तो हमारे 8 बॉक्स से कितने कितने लेबल होंगे, 16 होंगे ना। यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा बॉक्स है, देखिए 1 ब्लू लगून लिखा हुआ है ना। वो जो मैंने शुरू में कहा था ना कि आपने डिजाइन नंबर लास्ट में लिखना है, वो यहाँ पे मेंशन होगा। तो यहाँ से देख के जो डिजाइन होगा उस बॉक्स के ऊपर वो लेबल लग जाएगा। तो ये एक बॉक्स के लिए 2 लेबल मिलेंगे, ये 1 और 2, 2 बॉक्सेस हैं इसमें, तो इसमें इन्होंने 4 लेबल्स दिए हैं, ठीक है। हमें इस तरह के 16 होंगे, और ये हम इनको डाउनलोड करेंगे और अपने सप्लायर को ईमेल करेंगे। उन्हें कहेंगे कि बॉक्स के ऊपर केयरफुली इसको लगा दें, दोनों लेबल्स को, एक बॉक्स पे 2 लेबल। पाकिस्तान में जो पीसेस में तो वहाँ पे कुछ भी लेबल्स लगे होते हैं, हाँ वो लगाते हैं। उसमें भी ऐसे लेबल्स सब पूरे हाँ बॉक्स पे हैं। वो आप जाए TCS पे तो वो प्रिंटर में से निकालते हैं लेबल, तो ऊपर लगा देते हैं। एक इसमें फोटो भी क्या, लेकिन इसकी फोटोज नहीं किया आगे हाँ, तो ये 2 लेबल होते हैं, एक में ये इंफॉर्मेशन होती है किसने भेजा और कहाँ से आया, और दूसरे में ट्रैकिंग इन्फो। दोनों लेबल जो है वो लग जाएंगे। अब हम अपने सप्लायर से पूछेंगे, ये सप्लायर को फॉरवर्ड करने हैं आपने, उन्होंने कहना है केयरफुली। एक बात याद रखनी है, जो दोनों लेबल है ना, बॉक्स ऐसे बंद होता है ना, विंडो होती है ना दोस्त की, जहाँ पे विंडो के ऊपर टेप लगाई उसके ऊपर नहीं लगाने, साइड में तो पीछे दोनों साइडों पे लगाने, दोनों विंडोज पे। पीछे भी लगे पीछे भी लगा सकते हैं आपने, जो विंडो के टॉप है ना वहां पे, क्योंकि अगर आप उसके जो विंडो जहाँ बंद होती है, अगर प्रेशर पड़ता है ना तो लेबल फटने के चांसेस होते हैं। तो आपने हाँ, आपको तो हमारी देखना चाहिए, आपको इसे क्या एक लेबल इधर लगा दें, एक लेबल इधर लगा दें, वो बताएंगे आपको कि उसका क्या नुकसान होगा आगे जाके। मैं बताऊंगा वो क्या होगा। ये समझ आ गई। तो ये आपने देने हैं लेबल, सारे ऐसे फिक्स करने हैं। तो फिक्स करने के बाद amazon का जो पार्टनर कैरियर है वो आएगा और बॉक्सेस को पिक करेगा। जब पार्टनर कैरियर ने आना है, वो यूपीएस है, कौन है वो, यूपीएस। जब पार्टनर कैरियर आएगा तो उसको इस लेबल से कोई गर्ज नहीं, उसने ये वाला लेबल देखना है कि लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। उसने आना है, उसने अपना स्कैनर निकालना है, स्कैन करना है, ये यूपीएस का बारकोड नजर आ रहा है ना, टक टक तक उसने अपने 8 बॉक्स स्कैन करने हैं वैन में, समझ। अब वो वैन में रख के ले जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे अमेजोन के बारे में। जब अमेजोन के वायरस पहुंच जाएगा ना, तो वहां पे किसी ने रिसीव करना है, फ्रंट डेस्क, उन्होंने इस लेबल को स्कैन करना है। जैसे ही वो इस लेबल को स्कैन करेंगे, उनको सारी इनकी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस सेलर ने किस जगह से किस लिस्टिंग के अगेंस्ट स्टॉक बेचा है। तो यानी कि ये जो पहला लेबल है ये कौन यूज करता है, ड्राइवर। ड्राइवर जब दे देता है अमेजोन को, तो अमेजोन ये लेबल यूज करता है। अगर इसको स्कैन करेगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इमेजिन करें अगर ये लेबल फट गया हो, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये बॉक्स किसका है। तो समझ गया आपका बॉक्स पे, उस पर फिर वो कुल वो वाला ही पढ़ लें। हाँ जी, हाँ जी, कौन से लेबल,
ये अमेज़न वाला दो के ऊपर लेबल हाँ, दोनों लेबल लगाने हैं ना, केयरफुली, केयरफुली दोनों लेबल लगाने हैं, ये भी और ये भी, दोनों लेबल लगा दें। ये यूपीएस यूज करेगा, और जब वो अमेजोन का फ्रंट डेस्क इसको रिसीव करेगा तो वो इसको स्कैन करेगा। जब वो स्कैन करेगा उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।